नमस्कार। 2023 के प्रेडिक्शन में आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का स्वागत है। प्रेडिक्शन ऑफ लियो 2023। सिंह के जैसी बलवान राशि सिंह राशि, जिसका प्रतीक खुद लायन है, ऐसे जातकों के लिए बात करेंगे 2023 में लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। 17 जनवरी 2023 को शनि जो है वो राशि परिवर्तन करने वाला है और शनि जो 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चलेंगे, यानी कि आपके 6th हाउस में से निकलकर 7th हाउस में चलेंगे। ये ट्रांजिट इंडिया टाइम पर शाम को 5:55 पर होने वाली है और शनि आपके 7th हाउस में चलेंगे, दाम्पत्य जीवन के स्थान में चलेंगे, पार्टनरशिप के स्थान में चलेंगे। तो जो कोई भी जातक विवाहित है, पार्टनरशिप में है, बिजनेस, ऐसे जातकों को अपना जो कामकाज है, कारोबार है, उसमें केयरफुल रहना होगा। लेकिन शनि का जो 7th हाउस में बैठना है, ये कहीं न कहीं आपको पब्लिक लाइफ में थोड़ा सा आपका वजन बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि गुरु के लिए गुरु से तद्दन विपरीत फल जो शनि का है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को मजबूत करते हैं। तो यदि आप पब्लिक लाइफ में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा छोटे छोटे लोगों के अंदर बढ़ेगा, सामान्य जनमानस के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो रिप्रेजेंटेटर है आम आदमी का, सामान्य लोगों का। तो ऐसे लोगों के अंदर आपका वर्चस्व, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि भाग्य में थोड़ा सा रुकावट आप महसूस करेंगे। स्मॉल डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। हर कार्य में विलंब महसूस करेंगे। काम होगा जरूर, लेकिन विलंब से होगा, क्योंकि आपके जो राशि के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। और 10th एस्पेक्ट्स इन द 4th हाउस। तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, लेना बेचना कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें भी विलंब होने की संभावना रहेगी शनि के इफेक्ट के कारण। तो लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में शनि के बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु जो है वो 22 अप्रैल तक आपके अष्टम स्थान के अंदर है। 8वें स्थान में जो चलने वाले गुरु हैं, ये अपने घर के अंदर चलने वाले हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है बहुत शुभ मानी जाती है। वैसे भी ये जो अष्टम स्थान में गुरु है, ये अपने घर के अंदर है, तो अपने घर में तो भला कोई थोड़ी आग लगा सकता है। हाँ, बाय मिस्टेक कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जानबूझकर कोई अपने घर के अंदर कोई आग नहीं लगाता है। तो ये गुरु का ही ऐसा है, गुरु आपके अष्टम स्थान के अंदर है, लेकिन अपने घर के अंदर है, स्वग्रही गुरु है। तो गुरु आपके आयुष्य बल में वृद्धि करने वाला है। गुरु की जो दृष्टि होगी वो 12वें स्थान में होगी, जिसके चलते हुए आपका जो सेविंग है वो धीमी गति से बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव के अंदर भी है। और गुरु आपके जो दृष्टि करेंगे सुख स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए मकान, वाहन, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद आपका काम जो है वो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जल्दी होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपके चौथे स्थान के अंदर होगी। और गुरु और शनि की जो संयुक्त दृष्टि होगी, तो उसके कारण जो है, गुरु और शनि वैसे तो मित्र ग्रह है। शनि के लिए जो गुरु है वो अति मित्र है और गुरु के लिए शनि संपत्ति देने वाले हैं। तो ये संयोग बनेगा गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण। 22 अप्रैल 2023 तक यदि आप कुछ भी नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना बेचना कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये संयोग में आपके लिए पॉसिबल होगा। तो गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल 2023 को और सुबह 5:43 यानी कि 5:43 AM इंडिया टाइम पर।
और गुरु चलेंगे मेष राशि के अंदर भाग्य स्थान में। अब राहु ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, तो गुरु के साथ कॉम्बिनेशन होगा राहु का। तो ये जो ट्रांजिट खास करके भाग्य स्थान में चांडाल योग आपका बनने वाला है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स या नेबर्स के साथ आ सकता है। तो उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, उसका खास केयर करना होगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद हालांकि गुरु की दृष्टि बचाव जरूर करेगी, और गुरु 22 अप्रैल के बाद जो चलने वाले हैं भाग्य में, ये आपकी राशि के अंदर भी दृष्टि करेंगे, जिसके चलते हुए आपके नॉलेज में भी वृद्धि होने वाली है, आपकी साहसिकता भी बढ़ेगी। और गुरु की जो दृष्टि पंचम स्थान में होगी, जिसके कारण आपके संतानों का भी प्रोग्रेस होगा। जो भी जातक विवाहित हैं, वो संतान इच्छुक है, उनको कंसीविंग भी होगा, संतान प्राप्ति भी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो गुरु का ट्रांजिट आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ है। और राहु और केतु के बारे में क्या कहते हैं? राहु और केतु का जो ट्रांजिट है एग्जैक्टली 31 दिसंबर की रात को 2023 11:59 यानी कि पूरा का पूरा 23 जो है राहु आपके भाग्य स्थान के अंदर है। जब 2024 का सूर्योदय होगा तब आपके राहु अष्टम स्थान में चलने वाले हैं, लेकिन 2023 में आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। और केतु आपके पराक्रम भुवन के अंदर हैं, जो आपकी साहसिकता अविरत बढ़ाने वाले हैं। अविरत बोले तो कांस्टेंट बढ़ाने वाले हैं। जैसे हर प्रेडिक्शन में हम मंथली प्रेडिक्शन में बताते हैं चौथा, आठवां, 12वां चंद्र, ऐसे ईयरली प्रेडिक्शन में हम चलेंगे इसके चौथे, 8वें, 12वें सूर्य की ट्रांजिट के बारे में। चौथा, 8वां, 12वां सूर्य कब होगा और उसमें क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या केयर करना है आपको, उसका निवारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो 2023 की जो ट्रांजिट है, इसमें सबसे पहले जो सूर्य आपके जो होंगे वो अष्टम स्थान में चलेंगे। और ये ट्रांजिट हर साल होती है, ऐसा नहीं है कि 2023 में फर्स्ट टाइम हो रही है। ये ट्रांजिट हर साल होती है 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। मीन के सूर्य बोलते हैं इसको। मीन राशि में जब सूर्य होते हैं तो आपकी राशि से अष्टम स्थान में सूर्य होते हैं। तो एवरी ईयर यू शुड बी टेक केयर in relationship with your family, with your in-laws, इसके साथ साथ गवर्नमेंट मैटर, रिलेशन विथ फादर, जॉब में अपर लेवल, क्योंकि ये जो सब सेक्टर हैं आपके मदर इन लॉ, क्योंकि आपके 10वें स्थान के जो कमांडर हैं सूर्य है, और सूर्य 10वें स्थान के जो भी कैरेक्टर हैं आपके जॉब के अपर लेवल हैं, ये भी सूर्य के अंडर में आते हैं। फादर भी आपके उसके अंडर में आते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके जो मदर इन लॉ हैं वो भी इसके अंडर में कवर हो जाएंगे। तो 8वें स्थान में चलने वाले सूर्य में आपको ये सब जगह पे केयरफुल रहना है रिलेशन के अंदर। और उसका निवारण क्या होगा कि सफ़ेद तिल युक्त जल आप जो है वो सूर्य भगवान को अर्पण करें और कांस्टेंट मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें। इसके बाद आपको जो सूर्य का ट्रांजिट होगा 12वें स्थान के अंदर वो इस प्रकार है। 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त कर्क राशि के अंदर सूर्य होंगे 12वें स्थान के अंदर। और ये ट्रांजिट भी हर साल होती है इसी टाइम पर, अप्रोक्सीमेटली 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इस टाइम पर होगी 23 के अंदर। 17 जुलाई से 17 अगस्त 2 दिन पीछे चली गई है ट्रांजिट। तो कर्क के जो सूर्य हैं ये आपके 12वें स्थान के अंदर होंगे, और ये ट्रांजिट बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करवाने वाली होगी। और ये जो ट्रांजिट है इंडिया के अंदर खास करके जुलाई और अगस्त का जो महीना है, ये इसमें गर्मियों की सीज़न ख़त्म होती है और मॉनसून की सीज़न चालू होती है। इस बीच का जो ये ट्रांजिट पीरियड होता है जुलाई अगस्त का, इसमें खास करके जो छोटे छोटे जीव जंतु है, मच्छर है, ऐसा उनका उपद्रव ज़्यादा बढ़ता है। और उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर भी, और आप देखो तो मॉनसून के अंदर भी जो दवाखाने भरे पड़े रहते हैं। तो शुड बी टेक केयर अबाउट हेल्थ। खान पान में केयर करना है, बाहर का ज़्यादा अवॉइड करें खाना, और खुद का हेल्थ का केयर करना होगा।
इसके साथ साथ रिलेशन में फादर के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट ऑल्सो। तो ये पीरियड रहेगा 17 जुलाई से 17 अगस्त। और तीसरा जो मंथ रहेगा आपके लिए चौथा सूर्य, ये भी हर साल होता है 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर होता है, लेकिन इस टाइम पर 23 के अंदर है 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर। स्कॉर्पियो सूर्य, वृश्चिक के सूर्य, ये चौथे स्थान के सूर्य बनते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो सूर्य है 2023 के अंदर शनि की दृष्टि में होंगे। सैटर्न 10th एस्पेक्ट इन द 4th हाउस, सो चौथे स्थान में आपका शुभ योग बनेगा सूर्य शनि का, और जिसके चलते हुए आपके माता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। और जो भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। और इन समय के दरमियान कुछ भी नया प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेना बेचना करना एडवाइजेबल नहीं होगा। सुख स्थान के अंदर जैसे सूर्य जैसे बड़े ग्रह जब जाते हो, उस समय के दरमियान कैरियर के अंदर भी कोई चेंज ना करें, प्रोफेशन में भी कोई चेंज ना करें, और मकान वाहन के अंदर भी कोई चेंज ना करें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हालांकि कुछ खर्च आता है गाड़ी के अंदर तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये भी आता है तो भी ग्रहों की वजह से आता है। तो जानबूझकर तो ऐसा कोई एक्शन नहीं करना है कि जिसके चलते हुए मकान के अंदर या वाहन के अंदर कोई खर्च ज़्यादा आ जाए। आशा करते हैं ये 2023 का प्रेडिक्शन आपको पसंद आया होगा। और जिनका भी जन्म का सूर्य सिंह राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर जिनका जन्म हुआ है 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में, तो जिनका जन्म का सूर्य है, ये जातकों को भी इसका इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो दो प्रकार से होता है, एक सूर्य से और एक चंद्र से। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं, सिंह राशि के अंदर हैं, तो इस प्रेडिक्शन का बहुत आपको ज़्यादा असर होने वाला है। यदि आपका जन्म का लग्न भी सिंह है तो इसका भी आप 35% इफेक्ट महसूस करेंगे। लाइक का एक बटन जरूर बनता है। और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट प्रेडिक्शन कन्या राशि 2023। नमस्कार।